इस 21 साल के लड़के को एक ऐसी जेल में डाल दिया जाता है जहां पर बहुत ही खतरनाक कैदी थे और ये सभी इस लड़के की जान के दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन ये लड़का इन सब का बाप निकलता है। कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही खतरनाक जेल को देखते हैं और इस जेल में शहर से कुछ कैदियों को लाया जाता है। यहाँ पर ये कैदी एक एक करके अपना नाम और एज बताते हैं। इसके बाद एक लड़का आता है जो अपना नाम रिकी बताता है और ये लड़का 21 साल का था। रिकी को हत्या और हमले के जुर्म में 10 साल की सजा हुई थी। इसके बाद रिकी को मेटल डिटेक्टर मशीन से गुजारा जाता है तो मशीन बजने लग जाती है, जिस वजह से रिकी की बॉडी का एक्सरे निकाला जाता है और उन्हें पता चलता है कि रिकी की बॉडी में 5 गोलियां हैं जिन्हें अभी तक नहीं निकाला गया है। अगले दिन हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कुछ दिन में रिहा होने वाला था। तभी उसके पास चेन नाम का आदमी और उसके चमचे आते हैं और उसको मारने लग जाते हैं और चेन उस आदमी से बोलता है कि तुम मेरी मंजूरी के बिना इस जेल से कभी नहीं जा पाओगे, और चेन एक ब्लेड से उसके मुंह को बुरी तरह से छील देता है। इसके बाद जब चेन यहाँ से जाने लगता है तो रिकी अपने पैर से चेन को नुकीली किलो पर गिरा देता है जो उसके मुंह में घुस जाती है। इसके बाद चेन के चमचे उसे उठाकर ले जाते हैं और उसके मुंह पर पट्टी बांध देते हैं। अगले दिन चेन एक गार्ड के पास जाता है और बोलता है कि जेल के सबसे ताकतवर आदमी को सेल से बाहर निकालो ताकि वो रिकी को मार सके। इसके बाद वो गार्ड एक मोटे आदमी के पास जाता है जिसे जंजीरों से बांधकर रखा गया था। इसके बाद हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं और उसके पास 2 गार्ड आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अब जेल से रिहा नहीं किया जाएगा, और गार्ड उसे लात गुस्से मारकर चले जाते हैं। इसके बाद रात को एक गार्ड देखता है कि उस आदमी ने फांसी लगा ली थी। जब ये बात रिकी को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब रिकी नहाने के लिए वॉशरूम में आता है तभी यहाँ पर वो मोटा आदमी आ जाता है और रिकी को मारने लग जाता है, लेकिन रिकी एक ही मुक्के में उस आदमी का पेट फाड़ देता है। इसके बाद चेन रिकी पर हमला करने लगता है, लेकिन रिकी एक मुक्के में उसका भी पेट फाड़ देता है। इसके बाद 2 गार्ड्स रिकी को पकड़ लेते हैं और रिकी के पास उत्तर सेल का वार्डन नारुमी आता है। नारुमी रिकी से बोलता है कि मैंने तुम्हारे जितना ताकतवर इंसान आज तक नहीं देखा। अब रिकी ने जेल के 2 बहुत ही ताकतवर लोगों को मार दिया था, जिस वजह से उसे जेल के असिस्टेंट वार्डन के पास लाया जाता है और वो खा खाकर अपना भटूरा फुला रहा था। वार्डन रिकी से बोलता है कि तुमने जेल के 2 बहुत ही ताकतवर लोगों को मारा है जिनको मारना इतना आसान नहीं था। अगर तुम कोई जासूस हो तो मुझे बता दो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लेकिन रिकी कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद वार्डन रिकी को बहाने से टेबल के पास बुलाता है और उसके हाथ में अपना हुक घुस्सा देता है और उसके मुंह पर मुक्के मारने लग जाता है, लेकिन फिर भी रिकी नहीं बोलता है। तो वार्डन बोलता है कि किसी दिन मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पेल दूंगा, और ये सुनकर रिकी को बहुत गुस्सा आता है और वो टेबल को तोड़ देता है। तभी वार्डन रिकी पर गोली चला देता है, लेकिन रिकी थाली से गोली को रोक देता है और बोलता है कि मेरी सेटिंग के मामले में अपनी टांग मत अड़ाना, और रिकी यहाँ से चला जाता है। अब वार्डन को रिकी की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नारुमी को बुलाता है और उससे बोलता है कि मुझे कैसे भी करके रिकी के टुकड़े लाकर दो। इसके बाद नारुमी रिकी के पास जाता है और बोलता है कि तुम्हें वार्डन से नहीं भिड़ना चाहिए था। इसके बाद इन दोनों की मजेदार फाइट होती है, लेकिन तभी नारुमी धोखे से रिकी की आंखों में धूल डाल देता है जिससे उसको दिखना बंद हो जाता है और नारुमी उसके हाथ की एक नस भी काट देता है। तभी रिकी को पानी का पाइप मिलता है। रिकी उसे तोड़ देता है और पानी में अपनी आंखों को धो लेता है। इसके बाद रिकी अपनी नस को बांध लेता है और जैसे ही नारुमी हमला करने के लिए रिकी के पास आता है, रिकी एक मुक्के में उसकी आंख निकाल देता है और उसके सर की हड्डी को तोड़कर उसे मार देता है। इसके बाद जेल के सभी कैदी वार्डन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वार्डन के 3 चमचे आ जाते हैं जो बहुत ताकतवर थे, जिस वजह से रिकी चुपचाप अपने दोस्त की लाश को लेकर जेल के अंदर आ जाता है। अगले दिन रिकी जेल में एक लड़के से मिलता है जिसकी जीभ को वार्डन के चमचों ने काट दी थी और रिकी उससे दोस्ती कर लेता है। वो लड़का रिकी को अफीम का एक पत्ता देता है और रिकी समझ जाता है कि शायद इस जेल में अफीम की खेती की जा रही है और ये अफीम कॉलेज के बच्चों को बेचा जा रहा था। वार्डन का चमचा हुआंग ये सब देख रहा था, जिस वजह से हुआंग उस लड़के को मारकर फेंक देता है। जब ये बात रिकी को पता चलती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अफीम की खेती के पास जाकर उसमें आग लगा देता है। तभी यहाँ पर हुआंग और उसके 2 आदमी आकर रिकी को बहुत मारते हैं। इसके बाद कीटामा रिकी को एक सेल के अंदर लेकर जाता है और उसमें तेजी से सीमेंट भरने लगती है, लेकिन रिकी यहाँ से बाहर निकल जाता है। इसके बाद रिकी को एक सेल के अंदर जंजीरों से बांध दिया जाता है। अगले दिन जेल में मेन वार्डन अपने बेटे के साथ आता है
और वो असिस्टेंट वार्डन से पूछता है कि हमारी अफीम की खेती कैसी चल रही है। तो वार्डन बताता है कि रिकी नाम के कैदी ने हमारी अफीम की खेती पर पानी फेर दिया है। ये बात सुनकर वार्डन सदमे में चला जाता है, क्योंकि अब उसका काला धंधा बंद हो गया था। इसके बाद ये दोनों रिकी के पास जाते हैं। तभी रिकी वार्डन को देखकर अपनी जंजीरों को तोड़ देता है और वार्डन को पकड़ लेता है। लेकिन यहाँ पर वार्डन का चमचा कीटामा आ जाता है और वो रिकी के दोनों हाथों को लोहे की सलाखों में लॉक कर देता है। इसके बाद कीटामा रिकी को कुत्ते की तरह मारता है, लेकिन कुछ ही देर में रिकी खुद को छुड़ा लेता है और एक मुक्के में कीटामा का हाथ और मुंह तोड़ देता है। ये देखकर दोनों वार्डन की फटकर 4 हो जाती है, इसलिए वो लोहे की सीलिंग से रिकी को छपटा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिकी उसे रोक देता है और मौका मिलते ही रिकी यहाँ से बाहर निकल जाता है। लेकिन ये दोनों रिकी को जंजीरों से बांध देते हैं और उसे एक गड्ढे में जिंदा ही दफना दिया जाता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि एक दिन रिकी की गर्लफ्रेंड कुछ लोगों को कॉलेज में अफीम बेचते हुए देख लेती है। इसके बाद ये लड़की अपनी जान बचाकर यहाँ से भागती है, लेकिन वो तीनों आदमी इस लड़की को छत से नीचे फेंक देते हैं, जिससे ये लड़की मर जाती है। कुछ दिन बाद रिकी उस अफीम के डीलर के पास जाता है और वो रिकी पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन रिकी को कुछ असर नहीं हो रहा था और रिकी एक मुक्के में उस आदमी की खोपड़ी के टुकड़े कर देता है, जिस वजह से रिकी को जेल हो गई थी। कुछ दिन बाद वार्डन रिकी को खोदकर बाहर निकालते हैं और सभी को लगता है कि रिकी मर चुका है। लेकिन तभी रिकी अपनी आंखें खोलता है और जंजीरों को तोड़कर नीचे आ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर हुआंग रिकी को लात मारकर बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद जब रिकी की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे लोहे की सलाखों के बीच कैद करके रखा था। यहाँ पर जेल का वार्डन बोलता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जितना ताकतवर लड़का कभी नहीं देखा है, क्योंकि तुमने जेल के सबसे ताकतवर लोगों की बहुत अच्छे से बजाई है। और वो रिकी को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बोलता है, तो रिकी बोलता है कि मैं सुअर की नहीं छांटता हूँ। तभी हुआंग का चमचा रिकी को मारने लग जाता है। इसके बाद हुआंग यहाँ पर आता है और रिकी के घोटे पर जोर की लात मारता है। इसके बाद रिकी को जंजीरों से बांधकर सेल में डाल दिया जाता है। अगले दिन जब वार्डन रिकी को देखने के लिए आता है तो उसे रिकी नहीं दिखाई देता है, जिस वजह से वार्डन सेल के अंदर आ जाता है। तभी रिकी ऊपर से नीचे आता है और एक मुक्का मारकर वार्डन की आंख निकाल देता है और उसे कैदियों के हवाले कर देता है। इसके बाद रिकी मैन वार्डन के पास जाता है। यहाँ पर हुआंग भी आ गया था। इसके बाद रिकी और हुआंग की बहुत खतरनाक फाइट होती है। हुआंग जब रिकी को लात मारने की कोशिश करता है तभी उसका पैर एक टैंक में फंस जाता है और मौका देखकर रिकी उसका पैर तोड़कर अलग कर देता है। इसके बाद रिकी उड़कर वार्डन को एक जोर की लात मारता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वार्डन के अंदर कुछ पावर्स आ जाती है और वो नकली हल्क में बदल जाता है। इसके बाद जैसे तैसे करके रिकी वार्डन को एक मशीन में डाल देता है, जिससे उसका कीमा बन जाता है और उसका भी खेल खत्म हो जाता है। इधर जेल के सभी कैदी गार्ड्स को मारने लग जाते हैं और रिकी जेल की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।